हाँ कहो पेलिन। सहरान? हाँ कहो, सुन रही हूँ। फेरित क्या तुम्हारे पास है? नहीं, वो यहाँ नहीं है। मेरे बाबा के पास है, गोली लगी है उन्हें। सहरान, मैं वाकई ये सब नहीं जानती थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। मुझे परवाह नहीं तुम जानती थी या नहीं। जरा ये सोचो, अगर तुम घर में अकेली होती तो क्या होता। मुझे सोच के ही डर लग रहा है पेलिन। तुम इतना बड़ा खतरा मोल कैसे ले सकती हो? तुम्हारे बाबा ठीक तो है ना? तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। सहरान, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा फोन दो मुझे। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ? क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि क्या कुछ हो सकता था? जान भी जा सकती थी तुम लोगों की। सहरान देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत टेंशन में हो, लेकिन इसमें पेलिन की कोई गलती नहीं है। वो भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। वो नहीं चाहती थी ऐसा हो? वाह भाई, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसे इस मुश्किल में पड़ना ही नहीं चाहिए था। और क्या कहूं मैं? क्या तुम फिलहाल पुरसुकून हो सकती हो? मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। अंदाजा भी है? पेलिन की वजह से तुम गोली खाने के लिए तैयार हो गए हो, जानते हो? होश में हो फेरित? तुम्हारी जान भी जा सकती थी। क्या तुम्हें अंदाजा भी है? और तुम अभी भी बेशर्मों की तरह मेरे सामने ये कह रहे हो कि वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। अब कुछ नहीं कहूंगी मैं तुमसे, कुछ नहीं। उसके लिए मैं गोली खाने को तैयार था, मगर तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। और जान देने से पहले एक बार सोचूंगा भी नहीं। नफसियाती हो क्या? मैं बाहर वॉक के लिए जा रही हूँ, तुम बाबा के पास रुको। तुम्हारे बाबा सो रहे हैं तो मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं। सहरान, सहरान यार, अब बस भी कर दो ना। सहरान, बात सुनो। हर चीज के लिए माफी चाहता हूं तुमसे। आई एम सॉरी सहरान। तुम देख सकती हो, सब कुछ कितना सीरियस है। तुमने मुझे साफ साफ आखिर क्यों नहीं बताया फेरित? हाँ? हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते। उसे घर लाना जरूरी नहीं था तुम्हारे लिए। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था सहरान, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे। जो सही लगा वो किया। अगर तुम उस वक्त मना भी कर देती तब भी पेलिन को घर ही लाना पड़ता मुझे। लेकिन हुआ तो वही ना फेरित। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम्हारी आपा ने तुम्हारे बाबा को पहले ही सब कुछ बता दिया। क्या? जी हाँ, इसीलिए उन्होंने मुझे वहां मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस बारे में तुम्हें ना बताऊं। और फिर ये सब कुछ हो गया जो अभी तुम्हारे सामने है। बैठ सकती हो तुम सहरा? चलो बात करते हैं। क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हारे बाबा से थोड़ी सी कम।
उनकी हरकतें देखकर लग रहा है कि वो तुम्हारे ही बाबा हैं। कुछ बताऊं तुम्हें? बताओ। शुरुआत में तो वो बहुत गुस्सा हुए थे, फिर जब मैंने उन्हें सारी बात समझाई तो वो ठंडे हो गए। तुमने अंदर कमरे में भी देखा था ना। अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि पहलू को वाकई मदद की जरूरत थी। दादा ने भी ये सुनकर गुस्सा नहीं किया मुझ पर। यानी जरूरत के वक्त किसी की मदद करना इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है ना सेहरा? फेरित, दरअसल मसला ये नहीं है कि किसी की मदद क्यों की, मसला पेलिन है। फेरित, तुम खुद ही बताओ, अगर दादा और बाबा को तुम्हारे और पेलिन के रिश्ते के बारे में पता होता तो क्या तब भी उनका रद्द अमल यही होता? हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो गुस्सा ना होते तुम पर? वैसे पेलिन की जगह कोई और भी होती तो इंसानियत के नाते मैं जरूर करता। तुम ऐसे ही मजाक करते रहोगे तो मैं उठ के चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, नहीं करता, चुप हो जाता हूं। चलो ये सारी चीजें छोड़ो, हमारे साथ ये क्यों होता है फेरित? वो इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक पेलिन से अपना रिश्ता कायम रखा हुआ है। देखो, यूसुफ भी तो अभी तक वहां है ना। शुरुआत में उसे देखकर मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर मैं समझ गया और पुरसुकून हो गया, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब एक रात मेहमान के ठहरने पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? जैसे ही उसे नया घर मिलेगा वो यहां से चली जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? बस अफसोस की बात है तुम कितनी आसानी से भूल गई ना कि उसने तुम्हारी और तुम्हारी बहन की कितनी मदद की थी। क्या हमारा मौजू ये था फेरित? मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हारा रिश्ता उससे इस तरह कायम रहा तो हमारे बीच कभी कुछ ठीक नहीं होगा। और मैं भी तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ उसकी मदद की है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे दरमियान। मैं भी तुमसे सिर्फ यही कह रही हूँ कि अगर उसके साथ कोई मसला है तो वो तुम्हारा मसला नहीं है, उसके माँ बाप का मसला हाँ, है। मानता हूँ कि उसके माँ बाप का मसला है, लेकिन उसके माँ बाप इस तरह के लोग नहीं है सहरा। लेकिन ऐसा क्यों है फेरित? थक गया हूं मैं। हद होती है वैसे। बाबा की किस्मत के क्या कहने, पहली बार मेरा साथ देने के चक्कर में हॉस्पिटल पहुंच गए। हैरत हो रही है ये सोच सोच कर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या? तुम्हारे बाबा भी एक अलग मौजू है, अगर स्टार्ट किया तो खत्म नहीं होंगे। वो तुम्हें अब पता चला? हाँ। देख सकती हो, मेरा बड़ा भाई मुझे कॉल कर रहा है। हेलो जी, कहें भाई? हाँ, अच्छा दादा ने ऐसा कहा? हाँ, बहुत अच्छे, समझ गया। भाई की डॉक्टर से बात हुई है, काजिम बाबा को घर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बाबा के साथ घर जाऊंगी मैं। घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। दादा भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे तुम्हारे घर, और मैं भी आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ ही रहना है मैंने। चले? सेरान, थोड़ा सा आहिस्ता चल लो, मुझे काफी दर्द हो रहा है। चलो अच्छा हुआ, खुद की करनी है ये। ठीक है, जाओ तुम, मैं आहिस्ता आहिस्ता आ जाऊंगा। लगता है डॉक्टर्स ने मुझे पेन किलर भी नहीं दिया है। तो मैं क्या करूं फेरित? क्या तुम्हें अपनी पीठ पे उठा के ले जाऊं? कम से कम मुझे हाथ ही पकड़ने दो, क्योंकि इस तरफ वैसे भी बहुत दर्द हो रहा है मुझे। चलने में आसानी हो जाएगी। क्या नहीं पकड़ोगी?
सहरान, अब क्या है? एक बात पूछूंगा तुमसे, लेकिन गुस्सा मत करना। हाँ पूछो फेरित। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? यार फेरित, हद होती है, चुपचाप चलो। सहरान यार, क्या तुम मेरी जान नहीं हो? हाँ, क्या कोई नशा किया हुआ है तुमने? किया तो नहीं, लेकिन करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें किस करना चाहता हूँ। कर लूं क्या? मुझे माफ कर दो।